अक्षरमाला के इस पाठ में जिन श्लोकों का हमने उच्चारण किया, सिमरन किया, उसमें हम लोग समझते हैं कि हम किस तरह से उस परम पिता परमात्मा को जहाँ जाके हम अपना सारा अच्छा बुरा रख सकते हैं, अपनी बुराइयां उसके सामने रख सकते हैं और उनसे मुक्त हों, उसका मार्ग उससे पूछ सकते हैं। तो वहीं से वो श्लोक आते हैं कि क करता जगत के सुन लो मेरी टेर, आप ही करो दयालुता कमियों का हूं ढेर। कि बहुत कमियां हैं मुझ में और आप परम पिता परमात्मा मुझ पे कृपा करो। यही पंक्ति, यही बात को हम आगे भी पढ़ते हैं कि ख खोटे इस मन में, क्योंकि मन कहा जाता है कि खाली मन जो होता है वो कुरीतियों का घर बन जाता है, बुराइयों का घर बन जाता है। तो कभी कभी उसमें बुरी बातें भी आ जाती हैं कि ख खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर, काटो हे परमेश्वर बंधनों के कंटे। कि मैं जो बुराइयों से बंधा हुआ हूं उनसे बच जाऊं, उनसे मुक्त हो जाऊं। ऐसे ही बात आ रही आगे कि घा घड़ाए शरीर का चोटे खाए घनेर, ऐसी दशा में हे प्रभु क्यों नहीं सुनते टेर। उसी परमपिता परमात्मा को कहते हैं जब हम संघर्ष करते हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, तो कभी कभी लगता है कि बहुत चोटें खा लिए, बहुत घूम लिए और किस तरह से उसकी कृपा हो, मगर उस परमपिता परमात्मा की कृपा अंततः पुरुषार्थ से ही होनी है। यही बात हम जब पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, यही बात हमारे इन श्लोकों में हमें इन नारी नित्यनेम को पढ़ते हुए हमें प्राप्त होती है। तो उसी में ये बात भी आती कि जब कभी ये प्राप्तियां होती हैं तो एक श्लोक में आता है कि जब प्राप्तियां हों तो हमें धीरता, जिसको कहते हैं झुका हुआ पेड़ जिसको फल लगते हैं, वो बना रहे। और उस परम पिता परमात्मा को अगर हम साक्षात नहीं मिल पाते तो संगत को उसका रूप माना जाता है। तो श्लोक आ रहा है कि चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाएं, रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे जूं जूं माथ लगाएं। कि जो उस परम पिता परमात्मा के सच्चे श्रद्धालु है, जिनको हमने आस्था महीने में कहा था कि आस्था का श्रद्धा अर्थ है श्रद्धा भरा मन हो, जिनका विश्वास है परमात्मा में और परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं में, केवल परमात्मा में नहीं, उसकी कही हुई बातों में जिसका विश्वास है, उस भगत के अगर चरणों की धूल भी मिल जाए और हम उसको जैसे जैसे अपने माथे पे लगाएं तो उसकी कृपा, जिसको कहते हैं एक नूर आ जाना चेहरे पे, वो नूर प्राप्त होता है जब उसके भक्तों के चरणों की धूल भी मिल जाए। तो ये बातें नित्यनेम में हमें जो दिशा दे रही हैं और वहीं हम भटक भी ना जाएं। यहां बहुत स्पष्ट था कि तेरे भक्तों की, जो उसका भगत है, सच में जिसकी निष्ठा आस्था है, वो नहीं जो केवल ढोंग करते हैं। तो यहां हमें वो बात भी कही परमात्मा ने, नित्यनेम में हमें वो हुक्म भी होता है कि ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दाता। कि दुनिया में बहुत सारे ढोंग रचे हुए हैं, बहुत सारे पखंड रचे हुए हैं, जबकि परमपिता परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्या कहते हैं, वो करे तप दान और तीरथ से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति केवल और केवल ज्ञान से होती है। जन उन्होंने सारे ढोंग खत्म कर दिए, सारे पखंड खत्म कर दिए, मगर हम फिर भी कभी कभी कहीं कहीं भ्रमों में पड़ जाते हैं। तो इनसे मुक्त होने के लिए हम कभी भटक ना जाएं, हमें कोई रास्ते से भटका न दे, हमारा मार्ग को मार्ग ना हो जाए, उसके लिए नित्यनेम में हम पढ़ते हैं। तो मुक्ति माला में भी वो लाइन आई थी कि हमारा जो श्वास निकले उसमें भी उस परमात्मा का सिमरन हो, जो श्वास अंदर जाए उसमें भी हम आदे वाल्मीकि नमन हो। तो यहां भी वही श्लोक आ रहा कि तोता बन मन मेरा, रटत लगाए नाम, रटत रंगत में बदल के तुमरा दिखाए था। कि जब खाली भी बैठे हों तब अपने मन को उस परम पिता परमात्मा के सिमरण में, उसकी कही हुई बातों में, उसकी दी हुई कृपा में,
उन सारी बातों का स्मरण करें तो फिर कभी मन भटकता नहीं, फिर हम उसी रंगत में रंगे रहते हैं और उस परम पिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। दुख सुख आता है तब भी मन भटकता है, मगर नित्यनेम हमें कहता है कि दुख सुख बने हुए हैं और उस परमात्मा के बनाए। जैसे दिन और रात, दिन नहीं रहता कभी स्थायी और रात कभी स्थायी नहीं रहती, दोनों बदलते हैं। तो वही बात नित्यनेम में आ रही है कि पतन उत्थान भी तेरे ही हैं चोज, परिवर्तित होते ऋतु मास रोज। कि ये जितने परिवर्तन हैं ये उस परम पिता परमात्मा के बनाई हुई, उसके रचे हुए इस सृष्टि को चलाने के लिए जो सहायक हैं वही। रात ना हो तो पूरा दिन सूरज की गर्मी रहेगी, फिर पेड़ का बीज अंकुरित होने की बजाय शायद सड़ जाए, इसलिए रात का बीच में स्पेस आता है। वो उस परम पिता परमात्मा ने जिस चीज की भी रचना की है, जो भी परिवर्तन आते हैं, इसीलिए दुख और सुख, अगर सुख ही सुख बना रहे तो सुख को आप भूल जाओगे सुख कहते किसे हैं। दुख आता है तो सुख का अनुभव होता है भी सुख क्या है, फिर दुख जब जाता है फिर बहुत बड़ा सुख का आनंद आता है। केवल सुख ही सुख हो जाए तो वो भी दुखदाई हो जाता है। आप सत्संग में बैठे हैं, इस योगामृत में बैठे हैं, इस योगामृत में बैठे बैठे जो आनंद आ रहा है, यही बैठना अगर 2, 4, 10 घंटे का हो जाए तो दुख में बदल जाएगा। बैठना ही दुख में बदल जाएगा। भले योगामृत चलता रहे, नित्यनेम चलता रहे, मगर ये बैठना दुख में बदल जाएगा। तो ये पतन उत्थान जो है, परिवर्तन की जो एक क्रिया है, ये उस परम पिता परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए ही बनाई है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसकी शिक्षाओं को याद रखना जरूरी है। तो यही बात आगे नित्यनेम में आ रही कि ल लिखारी याद के आवश्यकता है तोर, अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं न। कि हम केवल उस परम पिता परमात्मा का चित्र देखते हैं, उसकी मूर्त देखते हैं, बड़ी अच्छी संगमरमर की बनी हुई है, मोह लेते हैं और सिर झुका जाते हैं। मगर केवल इतना नहीं, उसकी कही हुई बातों को, उसका मनन करना और अपने आप को मनवाना, वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि उसकी बातों की आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी जब कभी मां शबरी को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया, भारद्वाज को ज्ञान दिया, महामुनि मतंग को ज्ञान दिया, जितनी उस वक्त उनको जरूरत थी, आज भी इंसान को उससे ज्यादा जरूरत है उसी चीजों की। और अगर हम परमपिता परमात्मा के आगे नतमस्तक होते हैं तो फिर उससे हमारी जो हम दुनियावी चीजें मांगते हैं, जिसके लिए परमात्मा ने हाथ पैर दिए हैं, उस परम पिता परमात्मा के आगे नतमस्तक होते हुए ये चीजें नहीं मांगी जाती कि मकान बना दो, नौकरी लगवा दो, लड़की की शादी करवा दो। अभी तक हमारा एजेंडा इतना ही होता है। और ज्यादा जो औरतें आती छोटे छोटे बच्चों को लेके, उनका एजेंडा ये होता कि मेरे बच्चे की लंबी उम्र हो जाए। लंबी उम्र बड़ा आशीर्वाद नहीं है। महामुनि शंभूक ने कहा था कि गुलामी के लंबे जीवन से आजादी का छोटा जीवन ज्यादा बेहतर है। तो वो लंबी उम्र, वो उम्र नहीं होनी चाहिए लंबी जिसमें शिक्षा ना हो, जिस जीवन में अनपढ़ता, नशाखोरी और अंधविश्वास भरा हुआ हो, उस लंबे जीवन की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। तो जब कभी हम उस परम पिता परमात्मा के आगे नतमस्तक हों तो ये क्या मांगें, ये बात भी हमें नित्यनेम से प्राप्त होती है। जब हम पढ़ते हैं कि शट दीजो वर मुझे दातों के महादात, शांति, बुद्धि, सेवा, बल, धीर, नाम की दात।